हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप 2025 में किसी पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर एमएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप वहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं। वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको CUET पीजी की परीक्षा में बैठना पड़ता है और अच्छे स्कोर लाने पड़ते हैं उस परीक्षा में, तभी आपका किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाता है, लाइक BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस टाइप के यूनिवर्सिटी में। तो आज हम बात करेंगे कि CUET पीजी की यदि आपको परीक्षा देना है तो उसका फॉर्म कब आता है और फॉर्म भरने की योग्यता क्या होती है और प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, पेपर पैटर्न, और CUET पीजी की परीक्षा कौन कराता है, CUET परीक्षा की जो फॉर्म फीस है वो कितनी लगती है, CUET पीजी की विस्तृत जानकारी भी हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होता है, काउंसलिंग कब होती है, सिलेबस क्या होता है, A to Z चीज़ों पे डिस्कशन हम करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे इस पर्टिकुलर सेशन के द्वारा क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं या फिर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। CUET पीजी परीक्षा का जब भी फॉर्म आता है तो हम आपको वीडियो बना के सूचित करेंगे कि फॉर्म आ गया है, आप फॉर्म भर लीजिए। और CUET पीजी से रिलेटेड पल पल की ऑथेंटिक अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। CUET पीजी 2024 की भी तैयारी हमने इस चैनल के द्वारा कराई थी और काउंसलिंग तक हमने सभी अभ्यर्थियों को सारा अपडेट दिया था। तो उसी प्रकार 2025 के भी सत्र में जितने भी अभ्यर्थी CUET पीजी का फॉर्म भरना चाहते हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। CUET पीजी फॉर्म से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ही मिलेगी। और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि जब भी फॉर्म आएगा तो हम आपको वीडियो बना के भी सूचित करेंगे। चलिए फिर हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। कलर सेलेक्ट कर लें हम थोड़ा, जिससे कि अच्छे तरीके से दिख सके। ये सही रहेगा लग रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, CUET पीजी की परीक्षा में आपको बैठना है तो CUET पीजी परीक्षा का आपको फॉर्म भरना पड़ता है। और CUET परीक्षा का फॉर्म कब आता है या फॉर्म जब पिछले साल आया था तो रूल एंड रेगुलेशंस क्या थे एग्ज़ाम के, किस प्रकार से एग्ज़ाम कराया गया था, ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो पिछले साल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, pgcuet.samarth.ac.in। तो आप इस वेबसाइट के अलावा किसी दूसरे वेबसाइट पे विजिट ना करें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। चाहे फॉर्म भरना हो या फिर आपको कोई भी अपडेट देखना हो CUET पीजी 2025 से रिलेटेड, तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। अब हम आपको बता दें कि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएड करना चाहते हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका या केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि CUET पीजी के अंतर्गत हैं। तो अगर आप इन सभी विश्वविद्यालय के अंदर एमएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। और इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो होता है CUET पीजी का एग्ज़ाम। तो इसलिए आपको CUET पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपको ये देखना है कि CUET पीजी के अंडर में कितने यूनिवर्सिटी शामिल हैं और कितने यूनिवर्सिटी के लिए CUET पीजी का परीक्षा मान्य होता है, वो उसी के तहत एडमिशन लेती हैं। तो मैंने अभी रिसेंट में ही एक और वीडियो बनाई है, उसका टाइटल है एमएड एंट्रेंस 2025 A to Z इन्फॉर्मेशन। तो उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखें। उसमें मैंने
टोटल 33 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया है जो कि CUET PG के अंडर में आती हैं। चलिए, वैसे आप अपने स्टेट में आप देख सकते हैं कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप उसके वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं कि वो CUET PG के अंडर में आती है या नहीं आती है, या फिर आप कमेंट में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि आती है या नहीं आती है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो जो एडमिन वाला नंबर है आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। आप ग्रुप में मैसेज करेंगे तो हो सकता है मैं आपका रिप्लाई ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, चाहे फिर वो कॉलेज का कार्य हो या फिर अपना पर्सनल काम हो, तो उसमें व्यस्तता रहती है, जिसकी वजह से हो सकता है मैं आपका मैसेज ना देखूँ, रिप्लाई ना दे पाऊँ। तो आपको क्या करना है, एडमिन वाला नंबर मेरा है, आप अपना जो भी समस्या है आप मुझे मैसेज कीजिएगा, जैसे ही समय मिलेगा मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि आज हम जो बात करेंगे कि CUET PG एमएड एंट्रेंस 2025 का क्या स्ट्रक्चर होगा। CUET PG 2025 का जो परीक्षा होगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार से 2025 में NTA जो है वो CUET PG का एग्ज़ाम कराएगा। तो इस पे चर्चा जो हम करेंगे आपसे, वो हम CUET 2024 के आधार पे करेंगे कि पिछले साल किस प्रकार से CUET PG का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, तो उसका हम बेस लेकर आपसे चर्चा करेंगे कि इस साल CUET PG 2025 का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो एक बेस लेकर हम बात करेंगे पिछले साल का, और बाकी इस साल CUET PG 2025 से जो भी रिलेटेड नोटिफिकेशन आई हैं दिसंबर महीने में या दिसंबर 2024 में, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि 2025 का क्या स्ट्रक्चर होगा। पिछले साल का जो स्ट्रक्चर है और अभी जो रिसेंट में UGC की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, दोनों को देखते हुए हम आपको एक क्लियर स्पष्टीकरण यहाँ पे देंगे कि 2025 का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो सकता है। चलिए, तो हम चर्चा करेंगे आपसे फॉर्म डेट की कि फॉर्म डेट कब आती है, फॉर्म फीस कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी फॉर्म को भरने की, पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न में ही आपका पूर्णांक कितने पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग, इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या होगा, रिजल्ट कब आता है, काउंसलिंग कब होती है, इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम आपसे करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो CUET PG का एग्ज़ाम है वो कंडक्टेड जो बॉडी है जो कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को, वो है आपका NTA का पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA के द्वारा बहुत सारे एग्ज़ाम कराए जाते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि आप एक CUET PG हम ले लें, फिर आप जो नेट सुनते होंगे कि नेट का पेपर होता है, तो नेट का भी पेपर UGC नेट का पेपर कौन कराता है, NTA ही कराती है UGC नेट का पेपर। तो इस प्रकार के जो हायर लेवल के एग्ज़ाम हैं वो आपका NTA कंडक्ट करती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो NTA है इसका टाइप है UGC से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। तो UGC जो गाइडलाइंस जारी करती है, जो दिशा निर्देश जारी करती है, उसी को ध्यान में रखकर NTA प्रवेश परीक्षा कराता है CUET PG के लिए, क्योंकि आपको पता है कि PG एक हायर लेवल हायर एजुकेशन की डिग्री है। तो हायर एजुकेशन UGC के अंडर में आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर में आता है, जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं सब उसके निर्देशों को पालन करते हैं। तो उसी प्रकार NTA प्रवेश परीक्षा का जो स्ट्रक्चर रखता है वो UGC के गाइडलाइंस के आधार पर ही रखता है, उसके गाइडलाइंस का उल्लंघन वो नहीं करता है, उसकी अवहेलना नहीं करता है। यहाँ पे हमने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है, आप देख सकते हैं कि जो CUET PG का पेपर होता है वो आपका राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराती है, NTA शॉर्ट में बोला जाता है। इसका टाइप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से होता है, जिसे कि हम UGC बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये NTA हो या फिर UGC हो, हाँ, ये आपके किसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से सलाह लेकर सारे काम करती है। तो ये चीज़ आपको जानना है, ये चीज़ आपको मतलब अपने दिमाग में रखना है। चलिए, अब इसके बाद हम फॉर्म डेट से शुरुआत करते हैं कि फॉर्म डेट पिछले साल कब आई थी 2024 में।
तो फॉर्म डेट आपका दिसंबर के लास्ट वीक में आप देख सकते हैं आ गया था। 26 दिसंबर 2024 को 2023 में आपका फॉर्म आ गया था। मतलब कि साल के लास्ट में आपका फॉर्म आ जाता है, साल के लास्ट में आपका फॉर्म आ जाता है दिसंबर के आखिरी सप्ताह में। और फॉर्म भरने की ये डेट कब तक थी, तो 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक फॉर्म भरने की डेट थी। तो आप वही समझ सकते हैं कि 1 मंथ के समथिंग में आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलता है। और करेक्शन विंडो, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय बहुत सारी गलतियां भी अभ्यर्थी करते हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए आपका 2 दिन के लिए विंडो खोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-2.5 दिन जो भी है, 27 जनवरी से 29 जनवरी। तो इस प्रकार के करेक्शन विंडो की भी एक डेट जारी की जाती है जब आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है तो। लेकिन ये जो डेट एनटीए बताता है कि फॉर्म भरने का है, ये एक्सटेंड भी होता है, बढ़ा भी दिया जाता है। जैसे पिछले साल का यदि हम रिकॉर्ड देखें तो 24 जनवरी लास्ट डेट था, लेकिन इसको बढ़ा के 31 जनवरी तक कर दिया गया और करेक्शन विंडो की डेट भी बढ़ा दी गई, 2 फरवरी से 4 फरवरी कर दिया गया। यहीं तक नहीं रहा इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि एक बार और डेट एक्सटेंड किया गया। और इस बार जो आपका डेट बढ़ाया गया वो डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7 फरवरी से 10 फरवरी के लिए डेट और बढ़ा दिया गया है कि जो भी विद्यार्थी छूटे हैं, अभ्यर्थी जो भी छूट गए हैं वो भी फॉर्म भर लें। और फिर करेक्शन विंडो की डेट बढ़ा दी गई। तो करेक्शन विंडो की डेट फाइनली एक ही बार काम करती है। अगर डेट बढ़ रही है तो जो पहले करेक्शन विंडो की डेट जारी हुई है वो काम नहीं करेगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो फाइनली करेक्शन विंडो के लिए 11 फरवरी से 13 फरवरी तक के लिए सर्वर खोला गया। और इसी बीच अभ्यर्थी जो थे अपने फॉर्म में जो भी करेक्शन करना चाहते थे वो कर लिए थे। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो आपके पर्सनल डिटेल होते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, आपकी माता जी का नाम हो गया, आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो डिटेल डालते हैं वो करेक्शन नहीं होता है। फॉर्म भरते समय जो क्वालिफिकेशन वगैरह में आप गलती कर पाते हैं, चाहे फिर आप कोर्स सेलेक्ट वगैरह करने में जो गलती कर पाते हैं, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो जो प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन करते समय आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके 10th की मार्कशीट होती है हाई स्कूल की, उसी के बेस पे सारा डिटेल आप डालिएगा सही सही। अदरवाइज आपको फॉर्म करेक्शन करने का, ये जो प्रमुख चीज़ें हैं, आपका नाम, माता जी का नाम, आपके पिताजी का नाम, ये सब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसके साथ ही आप फॉर्म भरते समय उस मोबाइल नंबर को यूज में लाएं या उस ईमेल आईडी को यूज में लाएं जो आप रेगुलरली यूज करते हैं। तो आप ऐसे किसी मोबाइल नंबर को वहाँ पे फिल ना करें या ऐसे किसी ईमेल आईडी को फिल ना करें जो आपके पास, जिसका एक्सेस आपके पास है ही नहीं, क्योंकि ओटीपी वगैरह उसी पे जाता है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आप ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 10 फरवरी, करेक्शन विंडो 13 फरवरी। इसके बाद शेड्यूल आपका आया था, जैसे कि आप टाइम टेबल भी कहते हैं या डेट शीट कहते हैं। तो शेड्यूल में ये जानकारी होती है कि किस पेपर का एग्ज़ाम किस दिन होना है, किस शिफ्ट में होना है। तो जो पिछले साल शेड्यूल जारी कर दी गई थी वो फरवरी के आखिरी सप्ताह में आप देख सकते हैं कि शेड्यूल जारी कर दी गई थी 27 फरवरी 2024 को। ये चीज़ है। तो आपको मैं एक जानकारी बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 3 शिफ्ट में कराया जाता है। 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में हो सकता है। तो डेट शीट आपकी 27 फरवरी 2024 को जारी कर दी गई थी। और जो आपका एग्ज़ाम कराने की बात की गई थी वो था 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में एग्ज़ाम कराने की बात बोली गई थी। दिसंबर में फॉर्म आया, जनवरी आपको तैयारी के लिए मिला, फरवरी भी आपको तैयारी करने के लिए मिला, फरवरी में शेड्यूल भी आ गया और एग्ज़ाम 11 मार्च से 28 मार्च में कराने की बात की गई थी। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एनटीए जो भी मतलब कि अनाउंसमेंट करता है या जो भी ये कमिटमेंट करता है उस पर ये थोड़ा खरा भी उतरता है। मतलब इसने जो डेट एक बार दे दी तो उसको वो कोशिश करता है कि उसी डेट पे काम किया जाए। मतलब जो लोकल बॉडीज या निम्न स्तर के परीक्षा होते हैं जो डेट पे डेट बढ़ाते हैं, कोई निश्चितता नहीं होती है, तो इस प्रकार एनटीए का व्यवहार हमें नहीं दिखता है। तो पिछले साल 11 मार्च से 28 मार्च 2024 में परीक्षा कराने की बात की गई थी, तो 2025 में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। जब आप फॉर्म भरने लगेंगे एमएड कोर्स के लिए, जैसे कि आपको पता है कि एमएड एक एजुकेशन का कोर्स है, तो आपको फॉर्म भरते समय एक कोड की आवश्यकता पड़ेगी जिस कोड का नाम है COQP 15।
इसी कोड को आपको सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे एमएड शो होता है, ठीक ना। तो कोड आपको याद रखना है, कोड ही ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए। तो जो एमएड का परीक्षा हुआ था 17 मार्च 2024 को हुआ था, पहले शिफ्ट में करा दी गई थी। पहले शिफ्ट की जो टाइमिंग थी 9 बजे से 10:45 के बीच में थी। 1 घंटा 45 मिनट का पिछले साल टाइम मिला था, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो एमए एजुकेशन का कोड है, कोर्स कोड, वो COQP16 है। इसका परीक्षा भी 17 मार्च को ही कराया गया था, लेकिन शिफ्ट 3 में था 4:30 बजे से 6:15 के बीच में। तो आप 2 पेपर को भी अप्लाई कर सकते हैं और दोनों पेपर का आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आप 2 पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 पेपर मतलब 2 कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, एडमिट कार्ड पिछले साल कब रिलीज हुआ था? तो 7 मार्च 2024 को पिछले साल रिलीज हुआ था, यानी एग्ज़ाम के 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। अब एडमिट कार्ड जारी हुआ, आपने 17 मार्च को पेपर भी दे लिया एमएड एमए एजुकेशन का, और भी जो पीजी कोर्स होंगे उनके डेट 21 मार्च से 28 मार्च के बीच में रहती हैं, तो वो उस डेट में वो भी अपना परीक्षा दिए होंगे। इसके बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आंसर की जारी होती है, और आपसे ये भी बोला जाता है कि अगर आपको आंसर की से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बोला था कि 4 अप्रैल तक आंसर की आ जाएगी, लेकिन 1 दिन बाद इन्होंने आंसर की जारी किया था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन कम बेसी होता है, कम या अधिक होता है। तो आंसर की इन्होंने 5 अप्रैल को जारी कर दी थी, और ठीक उसी के कुछ दिन बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 दिन बाद आपका रिजल्ट भी एनटीए की तरफ से आउट कर दिया गया था। 13 अप्रैल को आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो गया था, जैसे कि आप रिजल्ट बोलते हैं, एंट्रेंस का रिजल्ट। तो उसमें दिख गया था कि आप 300 नंबर में से कितना नंबर पाए हैं, ठीक। 300 का पूर्णांक पिछले साल था। चलिए, तो हमने फॉर्म डेट देख लिया, और फॉर्म डेट के बाद एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है, एडमिट कार्ड कब आता है, ये सारी चीज़ हमने देख ली। अब हम फॉर्म फीस की बात कर लें। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 1200 रुपये आपको फॉर्म फीस लगेगा। ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं तो 1000 रुपये लगेगा। SC ST या थर्ड जेंडर हैं तो 900 रुपये लगेगा। PWBD अगर आप हैं तो 800 रुपये, 800 रुपये आपको यहाँ पे फॉर्म फीस लगता है। इतने फीस में आपको मैं जानकारी बता दूं कि आप 2 पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 पेपर मतलब 2 कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एमएड के लिए भी अप्लाई कर लिए, और जैसे कि आप एमएड के लिए भी अप्लाई कर लिए और एमए एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर लिए। और आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 जितने भी हो सकते हैं उस समय आप कीजिएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतने फीस में आप 2 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने फीस में आप 2 पेपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा पर पेपर ऐड करना है और किसी कोर्स के लिए एंट्रेंस देना है तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन जितना आप एक्स्ट्रा कोर्स ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा पेपर ऐड करेंगे, तो आपका, अगर आप जनरल कैंडिडेट के हैं तो 600 रुपये बढ़ जाएगा। और अगर आप अदर्स ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC ST हैं तो 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेपर के लिए लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूँ, आपने एमएड के लिए भरा, एमए एजुकेशन के लिए भरा, तो वो तो आप इसी फीस में भर लेंगे 2 पेपर के लिए। अब आप चाहते हैं कि एमए हिंदी के लिए भी आप देना चाहते हैं तो 600 रुपये बढ़ जाएगा, अगर आप जनरल के हैं तो। फिर आप एमए इंग्लिश के लिए भी देना चाहते हैं तो 600 और बढ़ जाएगा। और मैक्सिमम आप 4 पेपर ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी 4 कोर्सों के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 से अधिक कोर्सों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 4 कोर्स आपका मैक्सिमम है। फिर इसके बाद एज लिमिटेशन की बात करें तो नॉट अप्लीकेबल। CUET PG की परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं तो कितना भी एज हो कोई मायने नहीं रखता है। अपेयरिंग में हैं तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अपेयरिंग में हैं, जैसे कि बीएड हो गया आपका, या फिर डीएलएड हो गया, या जो भी टीचर ट्रेनिंग आप कोर्स किए हैं उसके दूसरे साल के चौथे सेमेस्टर में आप हैं तो फॉर्म भरिए, आपका एडमिशन हो जाएगा।
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी काउंसलिंग होने लगेगी तो काउंसलिंग के समय फाइनल ईयर की मार्कशीट आ जानी चाहिए, और उस समय अगर नहीं भी आती है तो इंटरनल नॉलेज के बेस पे ये हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन वगैरह देने पे या इंटरनेट वाले रिजल्ट देने पे या अपने डिग्री कॉलेज से एक कागज़ पे एप्लीकेशन लिख के साइन वाइन करा के अगर आप लाएंगे तो कुछ समय आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, ऐसा स्टूडेंट्स बताते हैं। ठीक है, तो मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो अगर आप एमएड के लिए सीयूईटी पीजी परीक्षा देना चाहते हैं तो एजुकेशन का एक पेपर होता है, और एजुकेशन के पेपर में 10 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। इन्हीं 10 चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाकर CUET PG एमएड का सिलेबस देख लेंगे कि वो कौन कौन से 10 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसको देखते हैं तो तैयारी में आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। एमए एजुकेशन का सिलेबस यदि आप देखेंगे तो 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है। पेपर पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो पेपर पैटर्न में सबसे पहले हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन को देखेंगे कि किस मोड में एग्ज़ाम होता है। तो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन पेपर आपका होता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो आपके प्रश्न पत्र होता है उसकी भाषा क्या होती है, तो बाईलैंगुअल होता है। चाहे फिर आप एमएड का दें या फिर एमए एजुकेशन दें, आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो बच्चे किसी भाषा का पेपर देना चाहते हैं, जैसे एमए हिंदी का दे रहे हैं, तो उनका जो प्रश्न पत्र होगा वो पूरा हिंदी में ही होगा। चाहे फिर एमए इंग्लिश का कोई बच्चा दे रहा है तो वो इंग्लिश में ही होगा। बाकी जितने भी अदर्स पेपर होते हैं वो बाईलैंगुअल होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एमएड के लिए या फिर एमए एजुकेशन के लिए सिर्फ एक पेपर होता है, जिसमें कि 75 क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 300 के होते हैं, क्योंकि 75 इंटू 4 करेंगे आप तो 300 ही आपका आएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/1 होता है। एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो जितना नंबर आप पाए हैं उसमें से एक नंबर आपका माइनस हो जाता है। ड्यूरेशन अवधि की बात करें कि पेपर देने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, तो पिछले साल 2024 में 105 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिले थे। इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट हो जाता है वो। लेकिन आप अभी सुनिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि 11 दिसंबर 2024 को अभी रिसेंट में ही यूजीसी की तरफ से एक नोटिस आया है, गाइडलाइंस यूजीसी ने जारी की है कि इस साल एनटीए जो पेपर कराएगा सीयूटी पीजी का, उसमें 90 मिनट ही बच्चों को टाइम दिए जाएंगे 75 क्वेश्चंस के लिए, यानी कि 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा। तो टाइम में थोड़ा कमी की गई है, ये इसलिए शायद की गई होगी कि परीक्षा को थोड़ा सा मजबूत बनाया जाए, यानी परीक्षा को थोड़ा टफ बनाया जाए, थोड़ा बच्चों को यहाँ पे फाइट करना पड़े, तैयारी और वो ज़बरदस्त करें। तो ये चीज़ है। तो ये अभी हाल ही में एक नोटिस आई है जिसने कुछ गाइडलाइंस जारी किया है सीयूटी पीजी परीक्षा को लेकर, एनटीए को उसको फॉलो करना है। तो जो बदलाव है यही समय का ही एक बदलाव है, बाकी सारी चीज़ें वो सेम है। वीडियो के लास्ट में उस पर भी हम चर्चा करेंगे, वो नोटिस आपको बाकायदे हम दिखाएंगे, और उस नोटिस में सीयूटी पीजी को लेकर क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूजीसी के द्वारा जो नोटिस जारी होते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, या एनटीए जो भी नोटिस या नोटिफिकेशन जारी करता है, हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताते हैं, टेलीग्राम पे सेंड करके बताते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और चीज़ है कि हम देख लेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस कब तक हो जाता है। भाई एग्ज़ाम आपका मार्च महीने में हो जाता है, हमने आपको बताया। अप्रैल में आपका रिजल्ट, आंसर की वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। तो देखिए, जैसे ही एनटीए आपका स्कोर कार्ड जारी करता है, रिजल्ट यानी कि जारी करता है, उसका वहाँ से काम खत्म हो जाता है। फिर आपको सीयूटी पीजी के वेबसाइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। एनटीए वहाँ से अपना काम खत्म कर लेता है। परीक्षा कराना एनटीए का काम होता है, काउंसलिंग कराना
पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है। तो जितनी भी CUET PG के अंडर में यूनिवर्सिटी शामिल हैं, वो सारी जो यूनिवर्सिटी हैं काउंसलिंग का डेट निकालती हैं कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किस डेट से होगा, उसका नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल पोर्टल पे वो जारी करती हैं। और उस डेट के अंदर में बच्चे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसी में वो कॉलेज भी सेलेक्ट करते हैं कि उनको कौन सा कॉलेज चाहिए। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में कई आपको पता ही है कि मेन कैंपस में कुछ सीटें होती हैं, उससे एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उसमें कुछ सीटें होती हैं। तो जो वहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज हैं, मेन कैंपस हैं, तो वो आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के दौरान ही। और उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज, हर एक यूनिवर्सिटी प्रोविजनल लिस्ट जारी करती है, जिसे आप कट ऑफ मेरिट लिस्ट ये सब बोलते हैं। उसके द्वारा आपको ये पता चलता है कि आपको सीट अलॉट हुआ है कि नहीं। और जब ये आती है तो आप अपना ID लॉगिन करके भी सीट चेक करते हैं। ठीक है। तो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ता है। जिस विश्वविद्यालय से आप एडमिट करना चाहते हैं उस विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना होता है। और उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरते हैं। फिर प्रोविजनल लिस्ट जारी होता है, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आता है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तो ऐसे आते रहता है। तो ये जो अलग अलग राउंड आते हैं इसी में आपको सीट अलॉट होता है। तो अगर आप सही से चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको सीट अलॉट हो जाता है। फिर उसी सीट को एक निश्चित तिथि के अंदर, निश्चित डेट के अंदर आपको एक्सेप्ट करना होता है। उसके लिए आपको सीट के लिए पेमेंट करना पड़ता है, 5,000 6,000 जो भी पेमेंट यूनिवर्सिटी कराता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में बिल्कुल रखेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड हमने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये आपको सब कोई नहीं बताते हैं, क्योंकि सब कोई सिर्फ फॉर्म कब आता है, परीक्षा कैसे होती है, यहीं तक बताते हैं। उसके बाद आपका साथ कोई नहीं देता है। लेकिन हम आपको पूरा काउंसलिंग कराने तक आपका साथ देते हैं, जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाता है। आपको एक एक चीज़ बताते हैं, आपका सही तरीके से मार्गदर्शन करते हैं और आपके साथ बने रहते हैं। तो पिछले साल हमने बहुत लोगों को मार्गदर्शन किया था और उनका एडमिशन हो भी गया है। आज वो BHU में पढ़ रहे हैं, DU में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी इस चैनल पे बने रहते हैं तो आपका एडमिशन भी BHU DU के अंदर हो जाएगा। पिछले साल BHU में जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आए थे 4 मई को आ गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आए थे वो 1 मई को आ गए थे। और पिछले साल का जो टॉपर बच्चा था 2024 CUET PG एमएड का, उसने 300 में 225 मार्क्स लाए थे। ये चीज़ आप जान लीजिए। बाकी BHU की कट ऑफ क्या जाती है, DU की कट ऑफ क्या जाती है, हमने वीडियो BHU के कट ऑफ और DU के कट ऑफ के ऊपर बना रखी है। तो आप वो लिंक हमसे मांग लीजिएगा उस वीडियो का। अगर आपको वो वीडियो को देखना है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड आप ज़्यादा जानकारी के लिए परेशान नहीं होइएगा। जब भी काउंसलिंग होती है रिजल्ट आने के बाद, तो उस पर मैं बहुत सारी वीडियो बनाकर आपको मदद करूँगा। ठीक है। फिलहाल के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। अब इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करेंगे कि देखिए, अगर आपको CUET PG 2025 की जो प्रवेश परीक्षा होगी उसके तहत आपको एमएड में एडमिशन लेना है, और बिल्कुल ये आपने तय कर लिया है कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस हैं और हमें एमएड करना ही है, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को अभी से बनाना शुरू कीजिए। और जो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता रहा हूँ आप उसे ज़रूर फॉलो करें। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको 2025 में किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएड की एक सीट ज़रूर मिल जाएगी। आप इतना भरोसा मेरे ऊपर रखिए। लेकिन उसके लिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो पहली चीज़ जो है वो है आपका ऑफिशियल सिलेबस को आप रीड कीजिए और नोट डाउन कीजिए। एक नोट्स अपना खरीद लीजिए और जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको नोट डाउन कीजिए। कितने यूनिट हैं, कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। मैं सारी वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं अदर वीडियोज के, तो उन्हें आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस रीड करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इसके बाद जो आपके सिलेबस में 10 यूनिट हैं, तो उन 10 यूनिट के लिए इस चैनल पे हम आपके लिए थ्योरी की क्लासेस भी लेते हैं और प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी लेते हैं। तो
इन प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पिछले साल 2024 में हमने CUET PG के लिए थ्योरी की क्लासेस भी ली थी, प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी ली थी। तो अभी 2025 के लिए जब तक क्लासेस ऑर्गेनाइज नहीं हो जाती हैं नए रूप से, तब तक आप इन पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और तैयारी आज से अभी से बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अभी दिसंबर है, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में फॉर्म आ जाएगा, जनवरी फरवरी बस 2 महीने आपको मिलना है। और अभी आपका टाइम भी घटा दिया गया है, CUET PG प्रवेश परीक्षा का 1.5 घंटा ही कर दिया गया है। UGC ने गाइडलाइंस जारी किया है, तो फॉलो जरूर NTA करेगा। तो मुकाबला थोड़ा कड़ा हो गया है, अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, फिर आपको बहुत दूर जाना पड़ सकता है, जैसे कि केरला, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने ही स्टेट में हो जाए, तो थोड़ा तैयारी ढंग से आपको करनी पड़ेगी, और तैयारी करने में हम आपको मदद करेंगे। लेकिन आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए। अभी 2025 के लिए जो मैं थ्योरी और प्रैक्टिस सेट की क्लासेस ऑर्गेनाइज करूँगा, उसको आप देखिएगा। जितने भी अभ्यर्थी CUET PG 2025 की तैयारी कर रहे हैं एमएड के लिए, तो उनके पास आप इस चैनल का लिंक भेजिएगा। जितने भी क्लासेस अपलोड होती हैं उनका लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। ठीक है, चलिए तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है CUET PG का, वो आपको सॉल्व करना है। 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैंने चैनल पे कराया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो PYQ सेशंस का लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सबसे पहले आप सिलेबस रीड करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद PYQ ही सॉल्व कीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या है। ठीक है, तो ये यदि आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, कॉन्सेप्चुअल है या फैक्चुअल है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा, तो तैयारी करने में आपको थोड़ा मदद मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे तो उसी दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आप जरूर कीजिएगा। CUET PG 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो मैं आपको जल्दी ही करा दूंगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। बहुत आसान भाषा में, इतना आसान भाषा में आपको यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार हम एमएड एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं, और हमारा उद्देश्य ही होता है कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का प्रवेश या एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटी में करा दिया जाए, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, या फिर उनके घर में या किसी भी उनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, और वो थोड़ा अच्छे से सक्षम नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण क्लासेस दी जाएं इस चैनल के द्वारा, और उनका एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटी में कराया जाए, और उनको सारा मार्गदर्शन दिया जाए एडमिशन तक। तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। जितने भी लिंक हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो। तो आप उसे ज़रूर एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा। देखिए, CUET PG 2025 को लेकर जो पहला नोटिस जारी हुआ है, वो आपका UGC के तरफ से किया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। और ये नोटिस आपका आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 11 दिसंबर 2024 को आया है, जिसका सब्जेक्ट क्या है देख सकते हैं आप, फीडबैक ऑन प्रपोज्ड रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी फॉर CUET UG एंड CUET PG। कुछ फीडबैक के आधार पे रिवाइज करने की बात की गई है मेथोडोलॉजी को, जो कि CUET UG और PG का जो जिस मेथड से एग्ज़ाम होता था, उस मेथड को रिवाइज करने की, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए यहाँ पे इस नोटिस में बात की गई है। तो हम आपको दिखा देते हैं जो CUET PG के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CUET PG 2025 में जो भी चेंजेस होने हैं वो इसी आधार पे होंगे। तो जो बच्चे UG के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लें और इसी के हिसाब से तैयारी करें। बाकी तो इस चैनल पे हम लोग PG की तैयारी कराते हैं, लेकिन हमारा मकसद यही होता है कि जितने भी बच्चे हैं, UG हो PG हो, अच्छे यूनिवर्सिटी में प्रवेश हो जाए। तो देखिए, CUET PG 2025 के लिए इन्होंने जो चेंजेस की बात की है, या जो इंस्ट्रक्शंस अपने तरफ से जारी किए हैं, वो ये हैं। पहला है आपका द एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए,
द एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड वंस अ ईयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। एक साल में एक बार एग्जाम कराने की बात की गई है। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 19 मिनट्स पर सब्जेक्ट पर पेपर एंड विल बी यूनिफॉर्म एक्रॉस यूनिफॉर्म एक्रॉस ऑल द पेपर्स। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले साल आपका 1 घंटा 45 मिनट में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इन्होंने इस बार बोला है कि 19 मिनट्स के अंदर ही आपको पेपर सॉल्व करना होगा। तो ये जो समय थी प्रवेश परीक्षा की अवधि जो थी उसमें थोड़ा चेंजेस करने की बात की गई है। तीसरा जो है, ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है और नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स आपको मिलेंगे। तो सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, मतलब ये नहीं कि आपको जो नहीं आ रहा है वो भी कर दीजिएगा। अनिवार्य है इसका मतलब ये है कि जो आपको आ रहा है वो कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको आपको नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, आपका नंबर घट भी जाएगा। तो ये चीज़ अनिवार्य इसलिए बोला जाता है कि आप सभी प्रश्नों पर एक बार विचार कीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्नों को बिना पढ़े ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो चौथा नंबर है वो है द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाईलैंग्वेज। तो हमने आपको बताया ही कि भाषा के पेपर को छोड़कर, लैंग्वेज के पेपर को छोड़कर बाकी जितने भी पेपर हैं उन सभी का प्रश्न पत्र आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसके बाद पांचवा जो है वो उन्होंने बोला द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी वॉच फॉर CUET PG 2024। CUET PG 2024 में प्रश्न पत्र का जो कठिनाई स्तर था, जो डिफ़िकल्टी लेवल था, जो स्टैंडर्ड था, जो मानक था, सेम उसी प्रकार का आपको 2025 का जो CUET PG होगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। CUET PG 2025 का जो पेपर होगा उसी तरीके के स्टैंडर्ड का होगा, उसी प्रकार के क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है। जो छठवां चीज़ है वो है आपका द जनरल पेपर। जनरल पेपर जो है वो आपका सर्टेन प्रोफेशंस के लिए होगा, जो स्किल्स से रिलेटेड कोर्स हैं उनमें होगा। बाकी आपका एक ही पेपर होगा, जितने भी प्रोफेशनल्स आपके कोर्स हैं, M.Ed MA ये सब स्किल से रिलेटेड जो कोर्स हैं उसमें जनरल पेपर हो सकता है। सतवां जो है वो है आपका ऑल एडमिशन विल बी मेड यूजिंग CUET PG स्कोर्स एंड इन कॉम्प्लियंस विथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि all admission will be made using CUET PG scores and in compliance with the UGC guidelines. In this regard, however, a university may decide the weightage of CUET PG score for admission to specialized courses. यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका एडमिशन होगा वो CUET PG स्कोर के आधार पे होगा, कि CUET PG की आप परीक्षा देंगे उसमें आपको जितने स्कोर मिलेंगे, यानी रिजल्ट में आपको जितने नंबर मिलेंगे, उसी नंबर के आधार पे UGC से जितने भी अफिलेटेड आपके UGC से मान्यता प्राप्त जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो आपका एडमिशन लेंगे, और UGC ने जितने भी गाइडलाइंस जारी किए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय आपका एडमिशन लेगा। तो आपका जो प्रवेश है वो दो आधार पे होगा, कि CUET PG में आपका स्कोर कितना है और UGC की गाइडलाइंस क्या हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो वेटेज वगैरह आपको एडमिशन के लिए मिलेगा, तो एक तो आपका CUET PG स्कोर होगा, और बाकी जो यूनिवर्सिटी में वो लोग जो थोड़ा अपनाते हैं UGC की गाइडलाइंस में जो शामिल होगा, तो उसी को वो लोग फॉलो करेंगे। UGC की गाइडलाइंस के उल्लंघन में वो लोग नहीं जाएंगे। ये चीज़ों को आपको याद रखना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने आपको बार बार ये चीज़ें बता दी और ये हम आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, तो आप इन दोनों को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसलिए ज्वाइन कीजिएगा कि जब भी कोई अपडेट आए तो हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से भी दे सकें, क्योंकि सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ही सेंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो यूट्यूब पे थोड़ा देर से जा पाता है। सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ हमसे स्पेशल कहना चाहते हैं कि सर CUET PG 2025 के लिए ये चीज़ करा दीजिए, या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा। अगर आप
आपको कोई गंभीर समस्या होगी या बहुत बड़ा कोई कन्फ्यूजन होगा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे जो एडमिन वाला नंबर है वो मेरा नंबर है। तो आप एडमिन वाले नंबर पे पर्सनली मैसेज करेंगे, ग्रुप में मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ या कहाँ रहता हूँ क्या कर रहा हूँ तो मैं आपका मैसेज नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप को ही लेकर हाथ में तो बैठा नहीं हूँ। तो आप पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं पर्सनली मैसेज को ज़रूर एक बार देखता हूँ, और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के भी मैसेज का मैं रिप्लाई देता हूँ, लेकिन वो कब मिलेगा इसकी निश्चितता नहीं है। हो सकता है कि मैं जब शाम को फ्री होता हूँ तो आपको रिप्लाई मिले, आपको ज़रूरी कब है, तो उसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी समस्या होगी, पूरे अच्छे तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा, उस पे जो भी तर्क है वो आपको दिया जाएगा। बाकी आप अपना विवेक का इस्तेमाल करके, जो आपकी विजडम है उसका इस्तेमाल करके आप फाइनली डिसीजन लीजिएगा किसी भी चीज़ को लेके। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो CUET PG के अंडर में शामिल हैं उन पे मैं एक एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और इसके बाद मैं CUET PG 2025 की क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें कि मैं थ्योरी भी आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। जो थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा उसी थ्योरी की प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा, और PYQ 2024 जो है CUET PG 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हुए आपको ले चलूँगा। तो बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है इस सेशन में। बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके कलीग हैं या फिर आपके भाई बहन हैं और 2025 PG की परीक्षा देना चाहते हैं, एमएड MA एजुकेशन की, तो आप उनको ज़रूर जोड़ें। MA एजुकेशन हो या एमएड हो, दोनों ही कोर्स के लिए आपको इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी, तो बिल्कुल ही आप बने रहिए।